सुन सुग्रीव मारियहु बालिय एकई बान। ब्रह्म रुद्र शरणागत गई न उबरहि प्राण। सियावज राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जेन मित्र दुख होए दुखारी। तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर सम रज कर जाना। मित्र का दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के दुख के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जानते हैं। जिनके असमझ से जिन आई। ते सटकत हट करत मिताई। कुपत निवार सुपंत चलावा। गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को पूरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संक न धरहि। बल अनुमान सदा हित करहि। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा। सुत के संत मित्र गुण ईहा। देने लेने में मन में शंका न रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय तो सदा सौगुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे कहे मृदु बचन बनाई। पाँच अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अगत समुभाई। असकु मित्र परिहरई भलाई। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सट नप कपन कुनारी। कपटी मित्र सूल समचारी। सका सूच त्यागौ बल मोरे। सब विधि घटव काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उलटा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। कै सुग्रीव सुनऊ रघुवीरा। बाल महाबल अति रणधीरा। दुंदव अस्ति ताल दिखराए। बिन प्रयास रघुनाथ डहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी की दुंदवी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा दिया। देखे अमित बल बाड़ी प्रीति। बाल बदव इन भई परितीति। बार बार नावै पद सीसा। प्रभु है जान मन हरस कपीसा। श्री राम जी की अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बालिका वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रही थी। उपजा ज्ञान बचन तब बोला। नाथ कृपा मन भयउ अलूला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। सब परिहर करयउ सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। ये सब राम भगत के बाधक। कहे संत तब पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही। माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं।
जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं सब के सब माया रचित हैं और परमार्थतः वास्तव में नहीं हैं। बाली परमहित जासु प्रसादा मिलु राम तुम समन विषादा सपने जैसन होई लड़ाई जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन राति सुन विराग संयुत कपिवानी बोले बेहस राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य बाणी सुनकर उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर बोली, जो कछु कयहु सत्य सब होई सोई सखा वचन मम मृषा न होई नट मरकटैव सवै न चावत राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुण, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, ले सुग्रीव संग रघुनाथा चले चाप सायक गए हाथा तब रघुवती सुग्रीव पठावा गर्जस जाय निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चली। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनत बाल क्रोधातुर धावा गए कर चरण नारे समुझावा सुनु पति तो जिन्हें मिले सुग्रीवा ते दो बंधु तेज बल सीवा। बाल सुनते ही क्रोध में भरकर बेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ, सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा कालऊ जीत सकें संग्रामा श्री राम जय जय राम। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कैवाली सुन भीरू प्रिय समदर्शी रघुनाथ जो कदाच मोय मारिय हैं तो पुण्य हो सनाथ सियावजी राम जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। बाली ने कहा, हे वीरू दर्पोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं जो कदाचित मुझे मारेंगे ही तो मैं सनात हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। अस के चला महा अभिमानी त्रसमान सुग्रीव ही जानी वीरे उभय बाली अति तरजा मुटका मारे महाधुनि गरजा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को त्रिके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होए भागा मुष्टि प्रहार वज्र समूलागा मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंद न होए मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट से वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम भ्राता दो ते भ्रमते नहीं मारे सोहु कर पर सुग्रीव शरीरा तनु भाकुल से गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मैली कंठ सुमन के माला पटवा पुण्य बल देहि विशाला
पुन नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखें रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रही थी। बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा वह मान, मारा बाल राम तब हृदय माज सरतान सियावज। राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम।